और देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी प्रकरण में चिकित्सा शिक्षा विभाग जल्द ही पुलिस एफआईआर दर्ज कराएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की एसीएस शिवराज सिंह के निर्देश पर एफआईआर के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस मामले में एआईजी से विधिक राय मिलने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रकरण दर्ज करने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। पेश एक स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में पहली ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी का खेल और फिर हरियाणा में अंगों की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़ होने के बाद जीवन बचाने की मुहिम यानी अंगदान को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। प्रदेश में जहां चिकित्सा शिक्षा विभाग एसीबी जांच कर रही थी, लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम में खरीद फरोख्त का मामला सामने आने के बाद अब इस मामले में प्रॉपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। खुद एसीएस मेडिकल शिवराज सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि ये जो अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया होती है वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के तहत पूरी तरह से निर्धारित है। हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए एआईजी से विधिक राय ली गई है ताकि एफआईआर दर्ज कराते वक्त इस एक्ट के तहत तय अपेक्षाएं पूरी हो। एआईजी से विधिक राय मिल चुकी है, जिसके बाद गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। गृह विभाग से अनुमति मिलते ही इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज्य में ये फेक एनओसी फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक मुद्दा ध्यान में आया है और चिकित्सा विभाग ने स्व संज्ञान लेकर इसके बारे में एसीबी को सूचित किया और इसके बारे में जो कई एजेंसीज लगी हुई हैं और अभी जांच की कार्रवाई चल ही रही है, प्रगतिरत है। एफआईआर कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है, लेकिन ये जो अंग प्रत्यारोपण होता है ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के तहत इसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की माने तो गृह विभाग से सहमति मिलने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ इस मामले की जांच संयुक्त टीम को सौंपी जा सकती है, जिसमें विभाग के अलावा पुलिस और एसीबी को भी शामिल करने पर विचार चल रहा है। इसके पीछे की वजह ये है कि प्रकरण में दिन प्रतिदिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिवराज सिंह ने बताया कि इस मामले में अलग अलग पहलू सामने आए, इसीलिए संयुक्त टीम द्वारा जाँच का प्रस्ताव विचाराधीन है। आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रक्रिया में गड़बड़ियों की आशंका के बाद एसएमएस अस्पताल की सूचना पर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की थी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी प्रकरण में एसएमएस के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह के अलावा नामी अस्पतालों की ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रकरण में अब संयुक्त जांच पर विचार। एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी से जुड़ी बड़ी खबर। एसीएस मेडिकल शिवराज सिंह के निर्देश पर चल रही एफआईआर की तैयारियां। एसीएस ने कहा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण में कई पहलू हैं। फिलहाल एसीबी समेत अन्य एजेंसी अपने अपने स्तर पर कर रही है जांच। चिकित्सा विभाग के स्तर पर भी चल रही है पूरे प्रकरण की जांच। ऐसे में विचार किया जा रहा है कि संयुक्त टीम को दी जाए जांच। इस टीम में सभी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि हर पहलू पर न सिर्फ जांच हो बल्कि दोषियों पर एक्शन भी हो। फाइनल स्टेज पे हमारी पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, इसलिए हमने डबल एजी से राय ली है और उस राय को लेने के बाद हमने गृह विभाग को इसके बारे में प्रस्ताव भेज दिया है। उनसे सम्मति प्राप्त होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ये सही है कि इस प्रकरण के कई पहलू हैं और कई एजेंसी अलग अलग तरीके से इसमें जांच कर रही हैं और संयुक्त जांच का भी एक जो प्रस्ताव है वह विचाराधीन है। एसीबी की कार्रवाई के बाद शुरुआत में इस पूरे प्रकरण को फर्जी एनओसी तक देखा जा रहा था, लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की गिरोह की भंडाफोड़ होने के बाद राजस्थान की पुलिस और एसीबी ने इस एंगल पर भी जाँच को शुरू किया। माना जा रहा है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बड़े लोगों पर कार्रवाई की गाज भी गिर सकती है। विकास शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।